शर्म समाज की न्याय की अलग जगाने वाले डॉक्टर इंद्राम सिंह मेघवाल अब आइए और अपने उद्बोधन से इस सदन को संबोधित करें। खेतड़ी की इस पावन भूमि पे स्वामी विवेकानंद के इस पावन भूमि पे इस जन आठरों से लेके मनसा सिंह मुख्य अतिथि श्री केसी घोड़िया साहब, सभी समाजों के बहुत ही अहम और प्रबल बुद्धिजीवी विद्वान सहित और इस खेतड़ी की शान समझने वाले सम्मानित मंच, मेरे समक्ष बैठे हुए बुद्धिजीवी समाज खेतड़ी के शानदार जनता के लोग, भाई बहनों, देखिए सबसे पहले जब हम इस यहाँ से जन्म लिया तो हमें उस वक्त पता नहीं था हम कितनी पावन भूमि में हमने जन्म लिया। हमने जब इतिहास पढ़ा तो हमें एहसास हुआ कि यहाँ के राजा अजीत सिंह जी ने 1873 में स्वामी विवेकानंद जी को विश्व हिंदू सम्मेलन में भेजा। 1873 में कितनी पावन भूमि से इतना बड़ा विद्वान जिसने सबसे पहले एक मंत्र का उच्चारण किया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षमामृतम्। उस विद्वान ने इस हिंदू धर्म को पूरी दुनिया में फैलाया। उसके पीछे खेतड़ी जुड़ी हुई है। जब कभी इतिहास की बात आती है, पूरे देश हमारी तरफ देखता है कि इतनी पावन भूमि को आप लोगों ने वो ढूंढते हैं कि विवेकानंद जी का क्या योगदान है इस भूमि से, क्या, और उस विवेकानंद जी को, उस हिंदू धर्म को, उस हमारी विरासत को, हमारे पुरखों के किए बलिदान को ऐसे ऐसे हल्के लोग गुंडागर्दी में नंबर 1 खेतड़ी कर रहे हैं। इसलिए खेतड़ी का नाम बदनाम नहीं हो। हम भी यही से जन्मे हैं। कभी किसी को बताते हैं कि साहब आप खेतड़ी के हो, तो बोला आप जैसे अफसर भी खेतड़ी से क्या, मैंने कहा क्या करें, यहाँ कोटपुतली की तरह यहाँ भी गुंडागर्दी होने लगी। पिछली बार ये गुंडागर्दी चरम पे थी तो घुमरिया साहब ने कहा यार अपने गिरे थोड़े बहुत अफसर हैं, अपने तो कामयाब हो गए, अपने भाई बंद सभी जातियों के बड़े पीड़ित। तो पिछले हमने सोचा और सब समाज ने एक चेहरा उभारा। बीएसपी का कहीं चांस नहीं था, लेकिन उस वक्त मैंने कहा था मनोज को, भाई बोल सोच, बोलो मेरा राजनीति से कोई वास्ता नहीं, मैं नहीं चाहता समाज जाने, मैं साथ हूं, गुंडागर्दी के खिलाफ हूं। लेकिन मनोज चुप बैठ गया। हमारे भाई को समाज ने आशीर्वाद दिया, सहयोग से बसपा का कार्य करता था, कोई बात नहीं। लेकिन जो कसक जिस उम्मीद से हमने इस आदमी को वोट दिया या अब वोट देते हैं, इस समाज की इज्जत कोई भी राजनेता नहीं रख रहा है, ये हमें पीड़ा है। यहाँ के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि शानदार है। 96 में भैरोजी जी मुख्यमंत्री थे। मेरा एक मैनेजमेंट था पोखराज से। मैंने कहा साहब हमारी एसडीएफ को यहाँ लगाओ, मैं खेतड़ी का मैनेज करना चाहता हूँ। खेतड़ी का ग्रोथ डेवलपमेंट किया। भैरोजी जी ने बड़ा आदर रखा, बड़ा मोटा बजट यहाँ से दिया। जीर्णोद्धार, यहाँ एयरपोर्ट की पट्टी, विवेकानंद जी की मूर्तियां, पार्क, यहाँ के नगर पालिका क्षेत्र का विकास या ग्रोथ सेंटर के डेवलपमेंट की हमने कमिटमेंट किया सरकार से। सरकार ने पैसा दिया। और देखिए कि ऐसे कुछ लोग जो हेरिटेज या बड़ा बड़ों के, इन लोगों ने उस पैसे को नहीं लगने दिया, गुंडागर्दी की, राजनेताओं ने साथ दिया और लास्ट में सरकार बदल गई। और कांग्रेस आने के बाद कांग्रेस ने, हमने चूंकि कांग्रेसी हैं, उम्मीद करते हैं वोट देने के बाद, लेकिन ऐसे हालात जो डेवलप हो जाते हैं शर्मनाक है। और हमारा दिया हुआ वोट वो अपराधियों को डेवलप करे, हमारे आदमियों को जेल भेजे, कभी सोचा भी नहीं था। अभी 2 मिनट का मौन रख रहे थे, किसी बच्चे की मां को मार दिया और उल्टो को मुझे बना रहे हैं। कभी सोचा नहीं मौन रखना पड़ेगा। इसलिए ऐसे हालात खेतड़ी में डेवलप नहीं होंगे। मेहरबानी करके ज्यादा
उठिए और इस क्षेत्र में रहम करिए, इस क्षेत्र में ढंग के आदमी को देखिए। और ये लुच्चे सवरने गुंडे लुच्चे बदमाश, इनका एक आका सुपर माइंड होता है, वो पुलिस होती है। पुलिस को पैसे चाहिए। जब हम पहले बार आए तो पूछा करते थे, तो कोई एक बार यार किसी पुलिस अफसर ने बताया, बोले साहब को ऐसे तो जाता है या डिप्टी जाता है, वो बोले हिस्ट्री शीटर को बुलाता है। बोले क्यों? बोले उसे पूछता तू कुछ करेगा तो ही तो हमारे जेब में आएगा भाई, तू बंद बैठे। मैंने कहा ऐसा भी होता है क्या? ऐसे हालात गुंडे के, पुलिस के, नेक्सस के ऊपर सुपर बिल्डर एरिया एक और होता है, वो राजनेता। ये तीनों मिल गए तो क्षेत्र का फिर बंटाढार हो जाएगा। इसलिए जहां एजुकेशन से पवित्र भूमि पे हमारे बच्चे कामयाब हो, IAS IPS सारे अफसर बने, हमारी एक 60 के आसपास हमारी भी उम्र होगी, देखते देखते एक खेतरी के हालात नहीं बदले। तब हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जब यह डेवलप हुआ था, आप अचंभा करोगे, खेतड़ी का पूरे देश के सिंह भूमि जिला है बिहार का, उसका रॉयल्टी में भी दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे खेतड़ी। भारत सरकार को कितना 7,213 करोड़ रुपए की रॉयल्टी भारत सरकार को दी, उसका हिस्सा राज्य सरकार को मिलता है। मैं 2012-13 में चीफ इंजीनियर अफसर था लोकल डिपार्टमेंट में। मैंने यहाँ के नीति नियंताओं को कहा भाई जो रॉयल्टी का एक रेशियो आता है वो आपके क्षेत्र में लगाइए, पैसा आता है। वो पैसा सरपंचों के खाते में गया और सरपंचों ने कैसे हाल किया वो आपको पता है। ऊपर का जो हाल है वो संभाल सकता है केवल पॉलिटिशियन, अफसर तो बेचारे उसके इशारे से चलते हैं। अभी हाल ही में हमने पिछली बात मैंने कहा डॉक्टर साहब से, वो ये बताइए चिड़ावा में ग्रोथ सेंटर है, रिको आ गया, झुंझुनू में रिको आ गया, अब निजामपुर में ग्रोथ सेंटर बन रहा है, तो आप मेहरबानी करके यहाँ रिको क्षेत्र लगाइए। रिको अलॉट हुआ पिछले घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री जी ने दिया, अच्छी बात है, लेकिन जा कहा रहा है वो नीलका थाना बॉर्डर पे जा रहा है। न वहां पानी है, न इंडस्ट्री लगेगी, न रोजगार मिलेगा, केवल जनता। मैंने खूब जगह के आलोक करे ये गलत जगह जा रहा है, मेहरबानी करके न्यारा कहीं जगह लाइए जिससे वास्तव में इसका विकास हो, ग्रोथ हो। लेकिन यहाँ की सदर समिति, विकास समिति अगर खेती की चीजों में सोचे, हमारे बच्चे उनमें लगे, हमारे ग्रोथ में हम और एरिया से जुड़े, भिवाड़ी से जुड़े, दिल्ली से जुड़े, नेट से जुड़े, ढंग के एयरपोर्ट है, आपके ढंग के एयर ग्रोथ सेंटर था, रेल की पटरी उखड़ गई, यहाँ से किसी ने विरोध नहीं किया। आप बताइए कभी बिहार में एक रेल मंत्री होता है वो 20-20 गाँव में रेल की पटरी लगा देता है, या लगेगा रेल की पटरी चलेगी और जनता सुन रही। ये इतना भी मतलब ये जब इतना महत्वपूर्ण योगदान खेतड़ी का है, सेना में हमारा योगदान है, भारत सरकार के, राज्य सरकार के राजकोष में खेतड़ी का योगदान है। इतना बड़ा जो पैसा राज्य सरकार को देने के बावजूद और जनता चुप रहे, शासन प्रशासन में हमारे लोग हैं, लेकिन जनता के आशीर्वाद के बिना कोई भी पॉलिटिशियन बिना दबाव के काम नहीं करेगा। जनता जब तक उसके जूत नहीं देगी या उसको उल्टा नहीं लटका देगी, ये समझोगे कि इसका दिमाग ठिकाने नहीं आने वाला। इसलिए अभी बड़ा शानदार प्रोग्राम पर डोगरिया साहब को रिक्वेस्ट कर रहा था, वो साहब ये जो बीमारी ऐसे नहीं मिटेगी, एक बार विधानसभा का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री जी के बहुत सारे सलाहकार हैं, ये इनके हमारे सलाहकार को नहीं छूटते। मैंने ये बातें निरंजन आर्य साहब को बताई, मैंने कहा आप CM साहब को बताए 2-4 बार, कल कोर्टी गिनती शुरू जाएगी तो केवल खेतड़ी से नहीं रुकेगी, हम जो ये जय भीम का नारा बाकी उल्टा भटकाएंगे ना तो पूरे राजस्थान जुगाड़ फेंक दो, ढूंढते फिरोगे काशी ऑपरेशन। इसलिए मैं तो देखिए इतना कहूंगा कि हम यहाँ जन्मे हैं, इस मिट्टी पे खेले हैं, और हमारे साथ जो खड़े हुए हैं उनके बच्चे हैं, किसी के पोता है, वो हमसे उम्मीद करते हैं कि हमारा भी कोई विकास हो, रोजगार मिले, क्षेत्र का विकास हो कुछ। इसलिए हमें पीड़ा ये होती है कि जो भी हम मुहिम चलाते हैं, अगर कोई पॉलिटिशियन उस पट्टू को काट देता तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि विधानसभा, लोकसभा, मुख्यमंत्री जो भी है उनकी बात सुनता है तो यहाँ से पॉलिटिशियन होता है। इसलिए मैं चाहूंगा गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में हमारी विकास समिति बने, अपराध को नियंत्रण करने के लिए संघर्ष समिति बने। करणी सेना जी और भाई बता रहे थे कि हमने जगह जगह खेतड़ी को बंद करवाया। ये सारी जिम्मेदारी यहाँ की जनता की। मेहरबानी करके ये कोटपुतली जैसे गुंडागर्दियां नहीं हो, गुंडा कोई किसी जाति का नहीं होता। मेरे लिए उतना ही
मैं बता दूं, मेघवाल महासभा एक संस्था, बड़ी मजदूर संस्था का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ झूठा मुकदमा है तो लड़का को कोई भी गलत नहीं आएगा, जायज चीज आइए उसको न्याय मिलेगा, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। लेकिन ये सर्व समाज की जिम्मेदारी है, किसी एक जाति धर्म की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर कोई अपराधी पनपेगा तो देश के कैसे हालात होंगे, कैसे क्षेत्र के हालात होंगे, विकास नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, हमारे बच्चे जेलों में या कोई अपराध डेवलप होंगे, कोई किसी का मर्डर करेगा, कोई किसी का खून बहाएगा। अभी ये मैं देख रहा था, कभी कल्पना भी नहीं की थी कोई बच्चा अपनी माँ के लिए ऐसे भीख मांग रहा, समाज के आगे हाथ जोड़ रहा है। इसलिए इस चीज को भूल जाइए, कौन किसी जाति को, उनका धर्म, कौन नीचे कौन ऊपर। अगर इस क्षेत्र की विकास करना है, इस क्षेत्र का विकास करना है, रोजगार डेवलप करना है, हमारी खेती के प्रति अगर हमारे दिल में रहम है, स्वामी विवेकानंद जी की पवित्र भूमि को बनाए रखने की विरासत के लिए कुछ हमारा धर्म है, तो जाति धर्म को भूल के हमारे घर को सुधारिए, ये बहुत जरूरी है। जाके सभी को है, दो चार बड़े अच्छे अफसर है, रवि मेहरा साहब एडिशन लिखी है, डुमरिया साहब एडिशन लिखी है, ये बेचारे जो भी चीज डीजी साहब को कहते हैं, सीएम साहब कहते हैं, अगर उनका घाव ऊपर से वो पॉलिटिशियन काट दे, उन्होंने बेचारे ये भी क्या कर सकते हैं। उसकी तोड़ ये जनता सबको बताइए, हमारे किसी से अलगाव नहीं, सब प्रिय है, गुजर भी प्रिय है, मीणा भी प्रिय है, राजपूत प्रिय, ब्राह्मण भी प्रिय है, सब प्रिय। लेकिन सबसे पहले मान हमारा धर्म ये है, इस जमीन के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ बड़े बड़े हैं, यहाँ न रोड है, न विकास है, न ग्रोथ सेंटर है, न ग्रोथ रिको है, न बिजली डंकी है, न पानी है, पानी कहीं दूर से लाके दिया जा रहा है। इतनी अरबों रुपए रोटी देने के बाद खेतरी सोने क्यों जानी चाहिए थी। जनता जब जागरूक नहीं होगी तो यही हाल होता है। मैं खुद सिंह भूमि में तो जगह से गांव में रेल की पटरी, मैंने कहा हमारी वाली तो फाड़ लेकर जनता तो बैठी। इसलिए संक्षेप में निवेदन में हाथ जोड़ के ही कहूंगा, मेहरबानी करके समय समय पे हमारे टॉपिक बोलिए, अगर कोई गलती करता है उसको रस्ते लाइए। जनता जनार्दन सब शक्तिमान होती है, इस क्षेत्र पे सभी रहम करिए। और जो हथियारों की बात हो रही थी ना, कोई पीतल चांदी सोना, सबसे बड़ा हथियार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, वो वोट का अधिकार सबको दिया बराबर। अगर कोई आपकी आशीर्वाद के बिना कोई नहीं ऊपर जा सकता, न नीचे उल्टा लटका सकने का अधिकार सिर्फ जनता को है। तो हम तो आपसे इतना एक करबद्ध निवेदन करेंगे, आपके दर्शन हुए, मंच पे दर्शन हुए, इस भूमि पे सभी हम बैठे हैं, हमारा यही मौलिक कर्तव्य बनता है कि इस बाबा अम्बेडकर, महात्मा फुले, जो विवेकानंद की भूमि पे आप लोग मिलकर एक जिम्मेदारी से हम एक कमिटमेंट लें और विकास करें क्षेत्र का, अपराध नहीं हो, अपराध मुक्त स्थिति हो, और ये हालात दोबारा डेवलप नहीं हो, ऐसा कोई पॉलिटिशियन डेवलप नहीं हो जिससे हमारे बच्चों को अपराध के में धोखे, शिक्षित बने, आर्मी में जाए, साइंटिस्ट हो, मेडिकल कॉलेज खुले, इंजीनियर बने। प्राइवेट ये कॉपर सेक्टर, प्राइवेट किसी बड़े लोगों ने मिलकर इसको प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, या 30,000 35,000 या ग्रोथ थोड़ी चाहिए थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कुछ पूंजीपतियों की जेब भर गई, प्रोजेक्ट खत्म। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और इतना निवेदन करूंगा कि अलग ठंडी नहीं पड़े, हम चिंतन करें, एसेस करें, ढंग के लोग आए, पॉलिटिक्स में आए और ढंग के लोग काम करें, इन्हीं उम्मीद के साथ जय भीम, जय भारत, जय भूमिवासी। धन्यवाद। डॉक्टर इंद्राज सिंह जी ने अपनी बात रखी और सब लोगों को लेकर के साथ चलेंगे तो देश